कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक जिन लोगों से मैं नाराज हूं उनकी सूची। आज के बाइबल छंद है कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 12 और 13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। भजन संहिता अध्याय 66 पद 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मत्ती अध्याय 5 पद 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम सभी के पास उन लोगों की एक सूची होती है जिनसे हम नाराज होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अतीत में जिस तरह से व्यवहार किया है या अभी भी हमें चोट पहुंचा रहे हैं। यह जीवन का हिस्सा है और अपमानित होना, पीठ पीछे वार किया जाना, सम्मान न मिलना या जो आपका अधिकार है उसे स्वीकार न करना या यहाँ तक कि अस्वीकार करना ऐसी चीजें हैं जिनका अनुभव हर किसी ने किया है। मसीह ने ये सब और बहुत कुछ सहा, फिर भी उसे उन लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को देखना सीखना पड़ा जिन्होंने उसके विरुद्ध ये सभी अपराध किए थे। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। कुछ लोगों ने आपको इतना बुरी तरह से चोट पहुंचाई होगी कि वे आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं और घाव फिर से भर जाता है। आप कभी कभी खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप उन्हें अपनी बात बताएंगे। यह भी सामान्य है, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप अपने दिल में ठीक नहीं हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। और एक बार फिर वह इस मैच में जीत जाता है। यह आपके लिए एक दैनिक लड़ाई बन सकती है और आपको माफ करने में सक्षम होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका वास्तव में ऐसा करना शुरू करना है। इसे नजरअंदाज न करें, लेकिन हर बार जब किसी के लिए नाराजगी का विचार मन में आए तो बस प्रार्थना करें, हे पिता, मुझे माफ करने में मदद करें, जैसे मसीह ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उनके साथ गलत किया। लेकिन यही न रुकें। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है वे कथित तौर पर आपके दुश्मन हैं और हमें वचन में उनसे प्यार करने की आज्ञा दी गई है। और किसी को अपना प्यार दिखाने का एक तरीका क्या है? उनके लिए प्रार्थना करके। ऐसा करके देखें और देखें कि क्या आप वास्तव में उन्हें अपने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के दोगुने हिस्से से आशीर्वाद दे सकते हैं। अब इसके लिए अंदर से बाहर तक एक संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे केवल ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति और मसीह का चरित्र ही किसी के जीवन में ला सकता है। कोई भी आपसे यह नहीं कह रहा है कि आप खुद को अपमानित होने दें, दुर्व्यवहार करें या जानबूझकर आपका फायदा उठाएं, लेकिन किसी के खिलाफ एक दिन के लिए भी कोई नाराजगी न रखें। मसीह के जरिए अपने पापों की क्षमा के जरिए इसे हासिल करने के लिए आपको उपकरण दिए गए हैं और इसलिए आप फिर से परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। अगर आप खुद को उन लोगों से प्यार करने के लिए तैयार नहीं कर सकते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप अभी भी उस जगह से बहुत दूर हैं जहां परमेश्वर को आपको आशीर्वाद देने और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप प्रेम में परिपूर्ण हैं। पुत्र जो हमेशा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है, वह जिसे दाऊद का पुत्र कहा जाता है। परमेश्वर जो अपने वादों में कभी विफल नहीं होता। मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसा है। पिता, हमें किसी भी नाराजगी से मुक्त होने का रास्ता बनाने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद कि हमारे पास बिना शर्त प्यार और क्षमा के उदाहरण के रूप में मसीह है। हमारे दिलों में किसी के प्रति नाराजगी रखने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह सोचने के लिए क्षमा करें कि वे क्षमा या प्रेम के योग्य नहीं है। हम आज आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, वह सारी पीड़ा और भावनात्मक पीड़ा जो हम इतने लंबे समय से झेल रहे हैं। हम उन लोगों के लिए मसीह के हृदय और करुणा, दया, नम्रता, विनम्रता और धैर्य की मांग करते हैं जो हमसे घृणा करते हैं। हम आज एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होने, अपने शत्रुओं से प्रेम करने, हमें शाप देने वालों को आशीर्वाद देने, हमसे घृणा करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करने और हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों और हमें सताए जाने वालों के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।